तो 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। आज शाम 5 बजे चुनाव थम जाएगा, प्रचार थम जाएगा। 20 मई को वोट डाले जाने हैं। बारामूला और लद्दाख सीट पर भी सभी दलों के दिग्गज आज आखिरी जोर आजमाइश करेंगे। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं के बीच अपनी बात रखने के लिए पसीना बहा रहे हैं और रैलियां, जुलूस और रोड शो कर रहे हैं। नेता मतदाताओं से दावे और वायदे कर रहे हैं। इसी सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बागाम में रोड शो है। पीडीपी की जहां कुपवाड़ा में रैली है, तो वहीं अल्ताफ बुखारी कोकेरनाग में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उरी में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की एक रैली है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां जमकर प्रचार कर रही हैं। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस ने सेरिंग नामग्याल को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने ताशी ग्यालसन को मैदान में उतारा है। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। और सीधे आपको लिए चलते हैं लेह, जहां से हमारे सहयोगी मोरूप सेंजिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोरूप, कुछ ही घंटे रह गए हैं प्रचार प्रसार को लेकर और उसके बाद सीधे फिर वोटिंग होनी है 20 तारीख को। मोरूप, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो किस तरह से सियासी पार्टियां यहां पर जोर आजमाइश कर रही हैं, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर माना जा रहा है, बीजेपी, कांग्रेस और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। जिगमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जिगमित, कारगिल में किस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो मूलतः कारगिल से ही आते हैं और वहां पर भी उनके समर्थन में हमने देखा है कि किस तरह की भीड़ रैलियों में देखने को मिली थी। जी हाँ जैस्मिन, जैसे कि हम सबको पता है कि जो लद्दाख का जो होना है इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन वो 20 को होना है, इसलिए ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है कैंपेन का। चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की, या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हनीफा जान है जो कारगिल से आते हैं उनकी बात करें, तो अभी भी जो कैंपेन आज शाम तक होना है। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ बीजेपी ऑफिस के बाहर। बीजेपी जो हेड ऑफिस है, अभी यहाँ पर कुछ ही देर में जो कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा। और इसी विषय में मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए बीजेपी यूटी लद्दाख के जो स्पोक्स पर्सन जुड़े हैं। सर, आज का जो कैंपेन हुआ उसके बारे में, आज का जो कैंपेन होना है उसके बारे में। अच्छा, आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक रोड शो कम रैली का ऑर्गेनाइज किया है, जो अभी यहाँ से लगभग 2:15 बजे के करीब यहाँ से निकलेगा और पूरे बाजार में एक पूरा राउंड मारने के बाद फिर उसके बाद जो इसका जो कल्मिनेशन होगा वो अभी हमारे एनडीए स्टेडियम में होगा। वहाँ पे फिर हमारे जो कैंडिडेट हैं ताशी ग्यालसन जी और हमारे जो सिटिंग एमपी हैं जमयांग सेरिंग नामग्याल जी, वो दोनों कार्यकर्ता को एड्रेस किए और साथ ही साथ में हमारा जो लद्दाख यूटी लद्दाख का जो मैनिफेस्टो है 2024 का, कि आने वाले दिनों में हम क्या क्या काम करेंगे लद्दाख के हित में, लद्दाख के लोगों के लिए क्या क्या हमारी योजनाएं हैं, क्या क्या हमारे कमिटमेंट्स हैं, उसका भी फिर हमारा प्रेस रिलीज जो है मैनिफेस्टो रिलीज भी आज ही के दिन होगा। जी जैस्मिन, जैसे इनका कहना है कि रोड शो के बाद एनडीएस ग्राउंड में एक पब्लिक गैदरिंग हो गई और फिर उसके बाद जो मैनिफेस्टो जो है वो रिलीज किया जाएगा। जी ठीक है। मोरूप, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जहां कारगिल में, मोरूप कैन यू हियर मी? चलिए मोरूप से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सईद बांडीपोरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सईद, क्योंकि बारामूला में चुनाव होने हैं 20 तारीख को, बांडीपोरा भी उसी का हिस्सा है, किस तरह से तैयारियां वहां पर नजर आ रही है राजनीतिक पार्टियों की और प्रचार किस तरह से हो रहा है जोरों शोरों से? जी जास्मीन, अगर हम बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 असेंबली हल्के हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट की है वो ये है कि जो इस वक्त मौजूदा पार्लियामेंट मेंबर है उनका ताल्लुक बांडीपोरा से ही है, मोहम्मद अकबर लोन, जिनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस है। अगर हम पूरे बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे गुरेज भी एक बॉर्डर एरिया है, वहां पे भी कैंपेनिंग इस वाइब जोरों पे चल रही है। जो मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां हैं उनके नुमाइंदे वोटरों को अपनी ओर रागिब करने के लिए बहुत सारे
मेहनत कर रहे हैं। काफी सारी सरगर्मियां इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट में जारी है और कोशिश की जा रही है कि जो वोटर है वो उनकी ओर राग़िब हो। पूरे जिले में शदुमत से जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वो इस वक्त जारी है। जी जास्मीन। सईद, एज किसको मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुकाबला अगर बारामूला सीट की बात की जाए तो बेहद दिलचस्प है। एक तरफ उमर अब्दुल्ला है, एक तरफ सजाद गनी लोन है और दूसरी तरफ इंजीनियर रशीद भी हैं जिनके बेटे काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं, ग्राउंड में अपने पिता के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो एज अगर देखा जाए, समझने की कोशिश की जाए, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए जास्मीन, पहले जो मुकाबला था वो एनसी और पीसी के दरमियान था, और लेकिन जब से इंजीनियर रशीद का बेटा मैदान में आया है, यूथ जो है कश्मीर बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे, जो यूथ है वो उनके साथ काफी तादाद में जुड़ रहा है, जिससे जो सियासी फिजा है वो अचानक बदल गई है। अब ये कहना मुश्किल है कि इस टाइम जो कौन सी पार्टी ज्यादा आगे बढ़ रही है। हालांकि जो एनसी है उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि साबिक वजीर आला या पार्टी का जो नायब सदर है वो मैदान में है, यानी उनकी इज्जत, पार्टी की इज्जत इस वक्त दांव पे लगी हुई है। अगर उमर अब्दुल्ला हार जाते तो वो पार्टी के लिए बहुत बड़ा दचका हो सकता है, और कोशिश ज्यादातर एनसी इस वक्त ज्यादा मेहनत कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि अगर हम बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो इस वक्त मौजूदा पार्लियामेंट मेंबर है मोहम्मद अकबर लोन, उनका ताल्लुक बांडीपोरा से ही है। अगर हम गुरेज की बात करेंगे, वहां पे लगातार तीन बार एनसी ने सीटें जीत ली है असेंबली हल्के की अगर हम बात करेंगे, यानी पूरे डिस्ट्रिक्ट में बांडीपोरा में एनसी की जो पोजीशन है वो मुस्तकम है। लेकिन जब से इंजीनियर रशीद का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, उनका बेटा जब से मैदान में आया है, यूथ उनके साथ जुड़ चुका है, यूथ अब रैलियों में शिरकत कर रहा है, जिससे जो माहौल है वो काफी न सिर्फ गर्मा गया है बल्कि ये जो मुकाबला है ये काफी दिलचस्प भी बन गया है। जी जास्मीन। ठीक है, आप बने रहे सईद हमारे साथ। मोरूप, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो एक तरफ जहां कारगिल में भाजपा आज विशाल रैली कर रही है, बताया जा रहा है कि मैनिफेस्टो भी अपना जारी होगा, तो वहीं कहीं ना कहीं लेह में आज कांग्रेस की एक विशाल रैली थी, वहां पर किस तरह का माहौल देखने को मिला, क्या कुछ जानकारियां? जी मोरूप। चलिए, मोरूप से दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है मोरूप से हमारा। याया, आप सुन रहे हैं मुझे, कुपवाड़ा में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि सजाद गनी लोन और जितने भी कैंडिडेट्स हैं फिलहाल वहीं पर डेरा जमाए हुए हैं। चाहे इंजीनियर रशीद की बात की जाए, उनके बेटे भी आसपास के इलाकों में डटे हुए हैं और काफी भीड़ उनकी सभाओं में भी देखने को मिल रही है। हालांकि 3 से 4 घंटे का ही समय रह गया है जब ये चुनाव प्रचार थम जाएगा और फिर 20 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होगी। याया। जी जास्मीन, मैं आपको बताता चलूं, जो बारामूला पार्लिमानी नशिस्त है इस पर सभी की नजरें हैं, यानी कि हम कहेंगे सेंटर से लेकर जम्मू कश्मीर के अवाम तक, क्योंकि इस बार जो है दिग्गज लीडरान का आमना सामना है, जिसमें सबसे पहले हम कहेंगे बात कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इस बीच पीडीपी के फयाज अहमद मीर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार इंजीनियर रशीद ने जो धुआंधार जो है एंट्री की है, उससे माहौल जो है काफी दिलचस्प बना हुआ है। और आज 6 बजे तक जो है लोग कैंपेनिंग कर सकते हैं, उम्मीदवार कैंपेनिंग कर सकते हैं। उसके बाद 40 आवर्स के बाद जो है पोलिंग से पहले ही तो खत्म हो रहा है, यानी कि आज 6 बजे तक, करीब 6 बजे से पहले यहाँ पर पोलिंग कैंपेनिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन माहौल काफी दिलचस्प है, तमाम सियासी पार्टियां वोटरों को अपनी तरफ लुभाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले जो मुकाबला यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल पा रहा था तो वो था पीपल्स कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान, लेकिन अब की बार जो इंजीनियर रशीद की जो एंट्री हुई उसमें नौजवानों की एक बड़ी तादाद उसके साथ जुड़ रही है, तो माहौल दिलचस्प बन रहा है। तो लग रहा है कि अब की बार तिकोनी मुकाबला भी होगा, क्योंकि ज्यादातर वोट जो थे जो इंजीनियर रशीद की एंट्री से पहले पीडीपी की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब जो पीडीपी की तरफ से ज्यादा लोग थे वो तो अब इंजीनियर रशीद को ज्यादा उसके साथ जुड़ रहे हैं। तो काफी दिलचस्प मुकाबला इस बार जो है बारामूला पार्लिमानी नशिस्त पर देखने को मिल पा रहा है। जी जास्मीन। ठीक है, याया, आगे आपसे समझेंगे कि किस तरह से यहाँ पर वोट डिवाइड होंगे इंजीनियर रशीद के मैदान में उतरने से। और